हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी डॉट उत्तम ब्लॉग। तो आज मैं फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज के बारे में मैं बोलने वाली हूँ, मतलब आज जो मैं बोलने वाली हूँ वो मेरे हस्बैंड के बारे में है कि उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखते ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैं काली थी और मैं उनको पसंद नहीं थी, उन्हें पसंद नहीं हूँ या थी कह सकते हैं। तो गाइस, हमारी शादी तय हुई, हमारा फ़ोटो एक्सचेंज हुआ एक दूसरे को। तो उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया। और मुझे जो देखने आए थे वो थे मेरे एक ननद के हस्बैंड मंझिले वाले, और एक थे संझिले हस्बैंड, वो आए थे। और मेरे जो देवर है वो आए थे। तो गाइस, इन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया और उसका मैंने आंसर दिया। और उसके बाद फिर बाद में जब उनको पूछा गया, जब मैं यहाँ आ गई कि मैं आपको कैसी लगी थी, तो इन्होंने साफ साफ हेलो गाइस। तो बाकी जो आए थे वो दोनों ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे देवर ने मुझे पसंद नहीं किया था, क्योंकि मैं काली थी और उनके भैया गोरे थे। तो इस वजह से उनको पसंद मैं नहीं थी। और मतलब कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मुझे आप नहीं पसंद है। लेकिन क्योंकि वो दो बड़ों के साथ आए थे तो वो खुलकर नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था, लेकिन इनको कुछ मतलब मैं पसंद नहीं थी। तो गाइस, फिर ऐसे ही समय बीता और हम दोनों का वीडियो कॉलिंग पे बात होने लगा, कॉल पे बात होने लगा। तो हम दोनों को मतलब मानिए कि हमारे छेका में ही हम लोगों को अच्छा खासा वक्त मिल गया था। ये लोग मुझे देखने के लिए आए थे, लगभग उसके 4-5 महीने बाद हमारा छेका हुआ। और तो गाइस, उस समय वो यहाँ पर आए हुए थे और मतलब कि गांव में थे, वो जॉब करते थे, बाहर रहते थे दिल्ली साइड में शायद। और फिर वो यहाँ आए हुए थे गांव में, और मैं भी कोलकाता में रहती थी। तो मैं भी अपने दादी घर में आई थी, जो रियल हमारा मायका है, बस कहने के लिए मायका है गाइस, नहीं तो एक्चुअली में कोलकाता ही हमारा मायका है असली में। क्योंकि जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ इज्जत मिलता है, मायका वहाँ होता है। न कि एक नाम के लिए बस एक टैग दे दिया जाए कि मतलब मायका है तो मायका है। तो उसके बारे में भी मैं ब्लॉग डालूँगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन पहले ये जान लीजिए। तो गाइस, वो आए और हम दोनों उनको बाइक मिला। जी हाँ, छेका में ही उनको बाइक दे दिया गया था। मतलब एक होता है ना कि लोग कुछ अपने मतलब कि जो उनको देना होता है वो देते हैं। तो उन्होंने बाइक दिया था, हॉर्नेट, क्या उसी नाम है। हाँ, तो हॉर्नेट बाइक मेरे पापा ने उनको गिफ्ट पसंद करवाया और फिर उन्होंने दिया। तो फिर छेका के बाद मैं कुछ दिन रुकी थी अपने मायके में, यहाँ गांव में। तो उस समय वो मुझसे मिलने के लिए देव आए और वहाँ उन्होंने पूजा करवाया था उस समय। तो गाइस, क्योंकि मेरे घर में सब इतने लंबे लंबे हट्टे कट्टे हैं, मेरा ख़ानदान वैसा है कि सभी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े से एकदम है। और मैं ही एक छोटी सी रह गई हाइट की, मतलब मानिए तो मैं मेरी दादी पे गई, क्योंकि मेरा हाइट छोटा था। तो इनके भैया के साथ मेरा जोड़ी बड़ा मस्त था, क्योंकि हम लोग का हाइट ठीक था, सेम था, बराबर। न वो ज़्यादा लंबे न मैं ज़्यादा मतलब कि लंबी थी। हमारा न छोटे भी नहीं थे हम दोनों ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उतना हमारा हाइट। फिर भी गाइस, एक होता है ना कि आप मतलब हमेशा से ऐसे मतलब लोगों के बीच में रह रहे हैं, लंबे लंबे दिखते हैं, अचानक से मेरे को थोड़ा सा हाइट छोटा दिखा उनका। और मैं देव मिलने गई मेरी बहन के साथ, और वो भी किसी के साथ आए हुए थे। तो गाइस, उन्होंने बोला, हम लोगों ने पूजा किया साथ में मिल कर के, कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक किया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो क्यों ना मतलब कि एक राइड ले लिया जाए। तो राइडिंग के लिए हम लोग गाड़ी पर बैठे और उनके साथ मैं बाइक पे गई। तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, क्योंकि गाइस सपोर्ट चाहिए, तो इस वजह से मैंने हाथ रखा। तो वो मेरे को बड़ा ही मतलब पतले दुबले से दिखे, एकदम से लिपले पाते टाइप में। ये क्या है यार, मतलब कि ऐसा कैसा बंदा है, खाता पीता नहीं है क्या, एकदम ही से पतला दुबला, एकदम मतलब मानिए तो बहुत ही पतले थे वो उस समय। जो मेरे मैरिज एनिवर्सरी में जब वो आए थे, तो उस समय उनका हेल्थ ठीक था। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं उनसे मिली थी तो एकदम ही से दुबले पतले से थे, मतलब उनका कंधा पकड़ने से लगता था जैसे कि मतलब क्या है बंदा।
तो ऐसा मेरे को फीलिंग आया, तो मुझे भी ना घर जाने के बाद लगा कि यार ये क्या है बंदा, एकदम से पतला दुबला सा है गाइस। तो मैंने मेरी मम्मी से बोला, तो उन्होंने बोला कि कुंवारे में सभी लड़के ऐसे होते हैं, खाएंगे पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे। उसमें मैं भी मोटी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी हेल्दी थी, मतलब मोटा नहीं कह सकते पर हेल्दी थी, अच्छी थी, मतलब इतनी भी पतली नहीं थी कि मतलब कोई देखे तो कहे कि यार पतली है, वो थे पतले। और गाइस मेरे घर वालों के पास इतना फुर्सत नहीं था कि वो लड़का आकर के देख ले, उनका घर आके देख ले, वो डायरेक्ट चेका करने हैं। अब उनके पास वक्त नहीं था कि वो मुझे वक्त नहीं देना चाहते थे, हु नो। तो उसके बाद गाइस हम दोनों, फिर मैं उनसे फ़ोन पे बात करने लगी, तो मैंने कहा कि यार आप बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो मैंने भी तुमसे वीडियो कॉल पे बात किया तो फर्स्ट टाइम डर गया। अब ऐसा हुआ ना गाइस कि जैसे अब मैं उनको बोलूँगी तो वो भी कुछ बोलना चाहिए ना, नहीं तो ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा। तो मैंने तो जेन्युइन कहा कि मतलब हाँ आप मेरे को पतले लगे, तो उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया कि हाँ तू भी मेरे को ठीक ही ठाक लगी, कुछ ज़्यादा खास नहीं। फिर गाइस हमारे शादी में भी कुछ दिन वक्त था, 2-3 महीने थे हमारे पास। तो उसके बाद हम दोनों में मतलब कि बात करते करते एक प्यार जैसा नहीं हो जाता है, तो वो मतलब मानिए कि वो हमारा था अरेंज मैरिज, लेकिन वो लव में कन्वर्ट हो गया। घंटों 2-2 घंटों 3-3 घंटे तक हम बात करते रहते थे कंटिन्यू। और गाइस गांव के लोग, जब मैं कुंवारी थी, मैं शहर में रहती थी, मम्मी पापा के साथ हमेशा रही, मतलब मानिए तो मैं कभी चाची दादी और मामी ये सब क्या होता है कोई रिश्ता मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि मैं उस माहौल में रही ही नहीं थी। तो हमेशा से मम्मी सेपरेट रही है, तो हम लोगों को बस भाई बहन जो है और जो मम्मी पापा है बस उनके साथ रहने का दो। तो यहाँ से जब मेरी ननद लोग बात करती थी, और चाहे मम्मी जो मेरी सासू माँ थी वो बात करती थी, तो कन्हैया कन्हैया कह के कहती थी कि कन्हैया कैसा ना, शादी से पहले ही। तो बड़ा अच्छा लगता था सुन करके कि अरे वाह क्या बात है, मतलब कि अच्छा लगता था यार, दिल को अच्छा लगता था कि चलो। तो ये सब बातें थी गाइस। लेकिन फिर मेरे लाइफ में, जैसा कि आप लोग ने मेरा वीडियो देखा है तो जानते ही होंगे कि लाइफ में क्या दुर्घटना घटी है, बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया। उसके बाद जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था उन्हीं को मुझसे शादी करनी पड़ी। और गाइस ये थे गांव के, वो कितने मतलब पतले दुबले थे, फिर भी यार दिल का बहुत अच्छा बंदा थे वो। और मतलब कि उनका वाइब मेरे से मैच करता था, हम लोग दोनों, वो भी शहर में रहते थे, तो उनको मतलब हम दोनों का वाइब मैच करता था गाइस। हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते थे, बातें करते थे तो अच्छा लगता, चलो एक जैसा है, मतलब कि बातें कभी कभी हम लोग इंग्लिश में बात करने लगते थे एक दूसरे से, तो अच्छा लगता था। फिर गाइस लाइफ ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ चेंज हो गया। फिर मुझे उनसे शादी करनी पड़ी जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। तो गाइस जिस इंसान के बारे में मैं बोल रही हूँ कि मतलब कि मैं उनको पसंद नहीं थी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, वो मैं उस हस्बैंड के बारे में नहीं बोल रही हूँ जो अभी नहीं है, मैं इस हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी हैं, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। तो आइए अब उनसे पूछते कि अब कैसा लग रहा है, मतलब कि उन्होंने उस समय तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था और ये तो जानते नहीं थे मेरे नसीब में आने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसी लगती हूँ, बोलेंगे कुछ? तो ये है गाइस। और एक बार मतलब कि मैं यहाँ रहती थी ना, तो ये जब मेरे देवर थे ना बहुत मेरी टांग खिंचाई करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने आप को दिखाते थे मैं पढ़ाई में भी आपसे तेज़ हूँ, मैं इसमें भी आपसे तेज़ हूँ, उसमें भी आपसे तेज़ हूँ। जो तेज़ रहेगा गाइस वो कभी प्रूव नहीं करेगा कि मैं तेज़ हूँ। आपको पता है कि आपके अंदर वो कहते हैं ना अलकत गगरी छलकत जाए, तो हमारा बराबर कंपटीशन होते रहता था, बराबर झगड़ा होता रहता था। और ये अभी पूछने से क्या कहते पता है, ये कहते कि अरे मैं तो ऐसे ही उंगली करते, मैं तो जानता था ना कि तुम पिनकोगी इसलिए मैं पिन खाता था तुमको। पर ऐसा बात नहीं है गाइस, ये एक्चुअली में इनको प्रॉब्लम रहता था बहुत ज़्यादा। इनके साथ भी मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक बार यहाँ गोल की जो होता है ना, गोल की जो चाय में डालते हैं कुछ लोग, तो वही मैं डाल रही थी गाइस। तो मैंने 2-3 दाने मतलब ज़्यादा डाल दिए चाय में, मतलब कि गोल की कुछ ज़्यादा ही डाल दिए।
तो गाइस ये बोल रहे थे कि इसे ये मुफ्त में मिल रहा है ना, इसीलिए ज़्यादा डाल दे रही है। इस बात मेरे को बहुत गुस्सा आया था। तो मैंने इनके भैया को बोला था कि देखिए आपके भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये सब ठीक नहीं लगता, ये क्या तरीका है बात करने का। तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो ना, जाने दो ना। तो फिर मैं भी बढ़ चढ़ के बोल रही थी, मैं अपना गुस्सा दिखा रही थी उनको कि मैं इनसे गुस्सा हूँ। तो गाइस वो बोलते थे कि छोड़ो ना यार, उसी ने तो तुम्हें पसंद किया। मतलब पसंद, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि वो 2 बड़ों के साथ आए थे, तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे, वो उनको उनका कहना मानना पड़ेगा, इस कारण से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो ना यार, मतलब कि हंसी मजाक कर लेता है, क्या हुआ, छोटा है प्यारा है तो करेगा नहीं मजाक। तो गाइस ऐसे ही मतलब जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने मुझसे मजाक किया ऐसे ही, मतलब मजाक में उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है कि से वो तुमको कितना पसंद करता है, और कहीं तुम लड़ने का एक्टिंग तो नहीं ना कर रही हो तुम। मतलब एक होता है ना, हस्बैंड मजाक करते हैं कि मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपने हस्बैंड को शादियों को लेकर के मजाक करते हैं कि अच्छा आप मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचते हैं, कहीं ये बात तो नहीं है। तो उसी तरह से मेरे हस्बैंड ने बोला। तो मैंने उन्हें एक बात बोला था गाइस, जिसके लिए मैं पछताती हूँ कि इस संसार में ये जो आपके भाई है ना, वो एक पीस भी बचेगा ना तो भी मैं इनके साथ में हंसी मजाक और रिलेशन तो बनाऊंगी नहीं। उस चीज़ का पछतावा मुझे अभी तक है। देखिए भगवान ने कैसा पलटा कि जिनको मैं नहीं पसंद थी मैं उनके हिस्से में गई, और जो मुझे नहीं पसंद थे वो मेरे हिस्से में आ गए। पूरी किस्मत ही पलट डाली भगवान ने। हंस के बोल रही हूँ गाइस, लेकिन कभी कभी मतलब जब कुछ फाइट होता है ना तब सोचती हूँ। और ये थे देहात के गाइस, वो थे शहर के, तो उनका वाइब मिलता था। हाँ, घूमना फिरना या फिर बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, या फिर उठने पे मनाने का तरीका, या फिर कैसे खुश रखना है, कैसे मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है, उनको सब आता था। जब तक वो थे गाइस तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन इनका है ना कि ये कुछ कर देते उसके बाद कहते यार क्या करोगी, मैं गाँव का हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आते हैं चीज़ें। ऐसी नहीं है गाइस, इनको अपनी बहनें और माताओं का साइड लेने आता है, बोलने आता है जब गुस्सा आएगा तो। और हमारे टाइम में ये गंवार हो जाते हैं, ये गांव के हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये ऐसे ही करते हैं। तो गाइस यही था कि मतलब इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, और अब उनको मेरे साथ में अब उनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। और एक और बात ऐड करना चाहूँगी गाइस कि मतलब कि कहा जाता है कि जिससे आपको मोहब्बत होती है या इश्क होता है उसके साथ आपको वक्त कम मिलता है। ये बात सच है गाइस, जो इज्जत और प्यार देता है उसके साथ वक्त कम मिलता है। और जिससे आप परेशान हैं उसके साथ साथ फेरे ले लिए जाते हैं। मेरी पहली शादी हुई थी गाइस, तो हमारा मायके में वैसा नियम नहीं था कि फेरा लेने वाला। फिर मेरी दूसरी शादी हुई तो मतलब कि मंदिर में हुई हमारी, और उसमें 7 फेरे हुए। मतलब समझिए, मैं ये मान सकती हूँ चलो ये ज़िंदगी जैसे भी कट रही है कट जाए, अगला जब जन्म हो तो मुझे वही हस्बैंड मिले। कैसे मांगूँ अगले जन्म में वही हस्बैंड मिले जिसके साथ 7 फेरे मैंने इनके साथ ले लिए। लेने के लिए 7 फेरे उनके साथ भी तो ले सकती थी, तो वो नियम कहाँ गया था उस समय। और फिर जब मंदिर में हमारी शादी हुई तो उसमें 7 फेरे हुए। गाइस शादी का भी एक इंसिडेंट है। जब हमारा देव में शादी हो रहा था तो उससे पहले इनके साथ शादी के पहले मैं यहाँ पे रुकी थी 6 महीने। तो कुछ गाइस हमारी बातें नहीं सुनते थे, बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं सुनते थे। तो मैं इनसे लड़ती थी। जैसे कि अब मान लीजिए कि कौन सी बात मैं बताती हूँ। हमारा जो कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ाती हूँ वो पहले एक बात लैट्रिन से अटैच था। पूरा घर एक लैट्रिन से अटैच था, और वो मतलब उसका दरवाज़ा जो था वो हमारे मतलब कि अगना में खुलता था उसका दरवाज़ा। तो मेरा मन था कि उस बाथरूम जो है उसको पूरा अलग कर दीजिए, और वो जो रूम है उसका दरवाज़ा आप जो हमारा जो बरामदा है उसमें निकाल दीजिए, ताकि वो पूरा अलग रूम हो जाए। गेस्ट लोग आए तो उसमें रेस्ट करें, बैठें, चाहे जो भी हो, वो रूम अलग हो जाएगा, वो रूम अलग हो जाएगा। तो जब मैं ये बात इनको कहती थी तो ये बात अब रहे भैया संस्कारी बाल बच्चा हैं ये, हम तो बेशरम बच्चे हैं। तो ये अपने मम्मी पापा से कहते थे। वो लोगों को वो नहीं पसंद था क्योंकि उसमें वो लोग गोईठा रखना चाहते थे।
तो इसके लिए मेरी इनसे बहुत लड़ाई होती थी कि नहीं, अब गोईठा कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो घर है वो कामयाब हो जाएगा, बना लीजिएगा। तो उसमें गाइस चूहे लग जाते थे नीचे में, क्योंकि वो नीचे प्लास्टर नहीं था, उसमें सीमेंट था, बालू था, घर में पूरा कचरा रहता था। तो इसी वजह से गाइस मेरी वाइफ इनसे कभी मैच ही नहीं करी, कभी नहीं। तो मैं लड़ती थी तो बातें मनवाने की कोशिश करती थी गाइस। तो ये सारी बातें मैं मेरे पापा से कहती थी। तो जब पंडित जी वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि आपको एक वचन देना होगा, जो 7 वचन होते हैं वो भी हम लोगों ने निभाए, मतलब लिए, किसे आपको अपनी बीवी का सारा बात मानना होगा। जैसे ही पंडित जी ने ये बात बोला गाइस, पीछे मेरे पापा बैठे हुए थे, वो जानते थे कि ये कितना मतलब कि उनको बोलती है, वो सुनते हैं, सुनना होता है नहीं सुनना होता है, दोनों में फाइट होते रहता है, मतलब जानते कि नोक झोंक होता रहता है इन लोगों में। गाइस पापा हंसने लगे पूरा गाइस, तो वो हंसने लगे पूरा ज़ोर ज़ोर से कि मतलब ये क्या पंडित जी बोल रहे हैं। और फिर उनको हंसता देख के मेरे को हंसी आ गई, अब मुझे हंसी देख करके इनको हंसी आ रही थी। हम तीनों पागलों की तरह हंस रहे थे गाइस वहाँ पे, क्योंकि हम जानते थे कि ये जो वचन आप जो निभाने के लिए कह रहे हैं वो उसमें कितना तांडव होने वाला है, कितना ड्रामा होने वाला है। तो गाइस यही था कि जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था उन्हीं को मेरे साथ अब ज़िंदगी गुजारनी है, जिसको मैंने रिजेक्ट किया था उसको मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, बहुत बोल लिया। अब लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए गाइस जो डेली इंतज़ार करते हैं कि अब ये ब्लॉग डालेगी तो हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैं जानती हूँ सभी अपने घर में जो मुझे लाइक कर रहे, पसंद कर रहे हो। बाबू चिल्ला रहा है गाइस। तो मतलब जो भी हम मेरे चैनल को अपने घर में बैठ के देख रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो डेली मैं डालूँगी गाइस। कुछ इंटरेस्टिंग बातें अपने बारे में बताती रहूँगी आप लोगों का, ताकि आप लोग का एंटरटेनमेंट होता रहे गाइस। तो ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और फॉलो करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आपके एक व्यू के कारण मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा गाइस। तो सपोर्ट करिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच।